हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई काफ़ी हद तक अच्छी चल रही होगी और अपनी कॉलेज लाइफ को आप काफ़ी हद तक एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की जो क्लास होगी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जो चैप्टर है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के अंदर हमने आपको तकरीबन 7-8 लेक्चर प्रोवाइड किए हैं अभी तक इससे पहले, जिसमें हमने छोटे छोटे कंसेप्ट भी डिस्कस किए हैं, चाहे वो आपका WCR हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो, या इसके अलावा चाहे आपका रिवोल्यूशन का फॉर्मेट प्रोफार्मा हो या कैपिटल का प्रोफार्मा हो। यानी जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। गुडविल वगैरह को हमने डिटेल के अंदर वहाँ पे डिस्कस किया है। तो उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी उसका लिंक हम आपको आई बटन के अंदर भी प्रोवाइड करा देंगे। मुद्दे की बात यह है कि आज की जो क्लास होने वाली है आपकी वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप वो पढ़ने वाले हैं जिसके सवाल देख के भाई साहब आपके छक्के छूट जाते हैं। वो क्या है? वो है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से पहले का मामला तो आप बढ़िया निपटाते हैं, लेकिन जब आप पहुंचते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, वहां आपको तकलीफ होना स्टार्ट होती है। तो उसमें दिक्कत की ज़्यादा बात नहीं है, उस तकलीफ को हम सॉल्व कराएंगे, उसके लिए बेफिक्र रहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक कंसेप्चुअल क्लास, आज की जो क्लास होगी वो कैसी, वो कंसेप्चुअल क्लास है। सिर्फ कंसेप्ट को डेवलप कर डिस्कस करेंगे कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक्चुअली क्या है और इसको हम किस किस तरीके से ये एग्जाम के अंदर हमारे क्वेश्चन के फॉर्म में हमसे पूछा जाता है। तो अगर ये क्लास आप देख लेंगे तो मुझे इतना भरोसा है कि इस चीज को बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो फिर ये दिक्कत आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो चलिए फिर देर क्यों करते हैं, फटाफट से इस चीज को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि एक्चुअली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता क्या है। तो इस चीज को समझने के लिए हमारा जो अपना पुराना एग्जाम्पल है हम उसको ही यहाँ पे शामिल करेंगे। और हमारे जो फेवरेट कह सकते हैं कि जो किरदार हैं वो हैं आपके रामू, श्यामू और पप्पू। तो हमने ये मान लिया कि रामू और श्यामू ये दोनों जो है एक पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं। और इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर मान लीजिए इन दोनों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो मान लो 3:2 का है। कितने का है? 3:2 का है। जिसमें मिस्टर रामू ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, रामू के द्वारा जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की है वो मान लो 50,000 रुपए की कंट्रीब्यूट की गई है। और श्यामू ने इसमें जो कंट्रीब्यूशन किया हुआ है वो मान लेते हैं कंट्रीब्यूशन आपने इन्होंने जो किया हुआ है वो सपोज दैट 25,000 रुपए का किया हुआ है। बात क्लियर है? रामू ने कितना कंट्रीब्यूशन किया? 50,000 रुपए का। श्यामू ने कितना कंट्रीब्यूशन किया? 25,000 रुपए का। अगर आप इतने ही को ही ले लीजिए, न्यू पार्टनर को हम शामिल नहीं कर रहे हैं, अगर इसको ले लो तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है? कैसे गड़बड़ी लग रही है समझते हैं इसको जरा। जैसे मान लीजिए 3:2 का इनका रेशियो है, तो 3:2 ये बताता है कि पहले वाले की जो कैपिटल है वो सेकंड वाले की कैपिटल से मतलब कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए कह सकते हैं 1.5 गुना उससे ज्यादा होना चाहिए, 1.5 टाइम उससे एक्स्ट्रा होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल लीजिएगा जरा तब समझिएगा इसको। जैसे मान लीजिए कि इन लोगों का जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट इन्होंने कितना अर्न किया? 100 रुपीज का। तो अगर 100 का प्रॉफिट अर्न किया है तो रामू को मिल जाएंगे इसमें से 60 और श्यामू को कितने मिल जाएंगे? 40। इसका मतलब है रामू का जो प्रॉफिट है वो श्यामू से जस्ट 1.5 टाइम एक्स्ट्रा है। यानी ये जो है आपका 1.5 टाइम एक्स्ट्रा है, किससे? इन कंपेयर ऑफ श्यामू से। यू कहें कि श्यामू का जो प्रॉफिट है 1.5 टाइम क्या है? कम है। और कैपिटल अगर आप गौर करो, कैपिटल बेचारे रामू ने क्या दिया है? यहाँ जो अन्याय है वो इसी बात का है कि जो कैपिटल दिया है अपने रामू भाई ने, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है इसने 50,000 रुपए और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया 25,000 रुपए। यानी कैपिटल इसने कंट्रीब्यूट किया है 2 टाइम एक्स्ट्रा, यानी कि 2 टाइम कैपिटल उसने कंट्रीब्यूट किया और प्रॉफिट हो रहा है 1.5 टाइम। तो अगर आप ध्यान से इस बात को अपने हिसाब से आप सोचो तो क्या ये जायज बात है क्या यार? एक आदमी कैपिटल आपसे डबल दे रहा है और प्रॉफिट पा रहा है बेचारा आपसे सिर्फ 1.5 टाइम। ये तो कहीं ना कहीं उसके साथ नाइंसाफी होगी ना। तो ऐसी नाइंसाफी अगर उसके साथ हो रही है तो ये फिर गलत है। और उस नाइंसाफी को ही दूर करने के लिए हम लोगों ने ये कहें कि पार्टनरशिप के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया। कहता क्या है ये रूल? ये रूल भाई आपसे ये कहता है कि आपको क्या करना है, जितना बंदा कैपिटल कंट्रीब्यूट करे, जितना बंदा कैपिटल कंट्रीब्यूट करे उसी हिसाब का उसका प्रॉफिट है। या यूं इस बात को ऐसे कहें कि जितनी उसने कैपिटल
जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसकी उतनी कैपिटल होनी चाहिए। अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल होगा, तो हम बताएंगे आपको कैसे पॉसिबल होगा। देखिए जरा समझते हैं इसको। जैसे जैसे मान लीजिए कि जो अपने रामू और श्यामू है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो कितना था, 3:2। रामू की जो कैपिटल है वो कितनी है, 50,000। अपने श्यामू भाई की कैपिटल कितनी है, 25,000। और दोनों का टोटल कितना हो गया, 75,000। इस 75,000 की कैपिटल को अगर हम 3 और 2 के रेशियो में बांट लें, 3 और 2 के रेशियो में मतलब कि 75,000 इंटू 3/5 कर दें तो हो जाएगा कितना, 45,000। और 75,000 को अगर हम 2/5 कर दें तो ये हो जाएगा कितना, 30,000। तो कायदा ये कहता है कि जिसकी कैपिटल 50,000 रुपये है उसके 5,000 रुपये क्या है, एक्स्ट्रा है। तो या तो भैया ये 5,000 रुपये एक्स्ट्रा क्या करे, निकाल ले। और दूसरे जो अपने श्यामू अंकल हैं, इनकी जो कैपिटल है वो 5,000 रुपये क्या है, कम है, इनकी क्या है, लेस है। तो ये क्या करे, ये पैसा अपना इतना 5,000 रुपये कर दे। अगर ये हम कर ले रहे हैं तब इनकी कैपिटल इनके प्रॉफिट के हिसाब से ठीक है और ये जायज है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए जायज बात है, यहाँ किसी के साथ अन्याय नहीं किया जा रहा है। इसी कहानी को हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बात आप पकड़ पा रहे होंगे, यानी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करना, ना कि जिसका जितना मन हो उतनी कैपिटल लगा दी। मैं ऐसा कोई गेम चल रहा है क्या कि जिसकी जितना मन होगा उतना लगा दोगे आप, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप ये सब तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो टेक्निकली क्या है, सिस्टमैटिक नहीं है। बात समझ रहे हैं, एक पार्टनर का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। और आप मुन्ना भैया तो है नहीं कि जिसका मन होगा उसका शोषण कर लेंगे, तो शोषण आपको फिलहाल यहाँ नहीं करना है, सिस्टम से काम करना है। बात सबको पकड़ में आ रही होगी, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा गौर फरमाइएगा इस पे। अब इसको हम लोग करते हैं कंसेप्ट के हिसाब से, जो कंसेप्ट है इसका वो क्या कहता है। तो भाई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है, जो आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है ये 2 तरीके से आता है एग्जाम के अंदर। कितने तरीके से आता है, 2 तरीके से आता है। 2 कौन कौन से तरीके होते हैं, एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, एंड एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। एक क्या होता है, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। जो पुराने पार्टनर हैं, पुराने पार्टनर के आधार पे नए वाले पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करना। और एक तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, कि नए वाले पार्टनर के आधार पे पुराने वाले पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट कर लेना। यानी एडजस्टमेंट हम दोनों तरीके से कर रहे हैं, इसमें कोई पक्षपात वाली बात नहीं है कि अगर हमने एक तरीका ये भी माना है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, तो एक तरीका ये भी है कि कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर भी मान ले कि भाई नए वाले के हिसाब से पुराने वालों की कैपिटल को एडजस्ट कर लीजिएगा। अब उसमें होता यही है कि जिसकी कैपिटल घटेगी वो पैसा अपना देगा और जिसकी कैपिटल बढ़ेगी पैसा ले जाएगा, उसमें ज़्यादा गड़बड़ करने की आवश्यकता है ही नहीं। यहाँ तक तो सबको ठीक ठाक लग रहा होगा, यहाँ कोई तकलीफ होगी भी नहीं आपको। अब जरा समझते हैं ये कैसे क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, कैसे इसमें कहानी निकल के आती है, पूरा सीन क्या होता है, पूरे सीन को जरा विधिवत हम समझेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अकाउंटिंग जो खेल है वो जल्दबाजी वाला गेम नहीं है। जल्दबाजी वाला गेम समझ रहे ना, जैसे एक कहानी हम लोग बचपन से लगा के आज तक सुन रहे हैं, हम वही सुना भी रहे हैं आपको कि कछुए और खरगोश की क्या होती है, एक बार जंग होती है जिसमें बेचारा कछुआ जो है वो क्या करता है, वो लगातार धीरे 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 मेहनत करके जंग जीत जाता है। और खरगोश भाई साहब जो हैं वो रास्ते में जाके आराम करने लगते हैं और बाद में जाते हैं वो नींद आ जाती है, सो जाते हैं। और बाद में जब जगे तो भगे बहुत तेज, लेकिन जो खरगोशवा है ना वो निकल गया आगे। तो खरगोश पहुंच गया, सॉरी जो कछुआ अपना है वो पहुंच गया अपने मतलब जो भी उसका टारगेट पॉइंट था, खरगोश बेचारे पीछे रहेगा। अब जरा इस पे गौर करिएगा, तो खरगोश थे तो बड़े होशियार, लेकिन उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई बेचारे, उस हादसे के बाद खरगोश जो है 1.5-2 फीट नीचे जमीन में गड्ढा खोद के रहते हैं। अब उसके पीछे रीजन समझते हो क्या है, रीजन क्या है कि खरगोश के जो मित्र होंगे, उसके आसपास के जो और दोस्त लोग होंगे उसके, जैसे बंदर हो गए, आपके लोमड़ी हो गई, या और उसके जो मित्र लोग हैं, ये उसको बड़ा चढ़ाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे तुम साला कछुए से हार गए, तो तुम कछुए से भी हार गए, जंग कछुए से नहीं जीत पाए। तो बेचारा इस जंग की वजह से उसकी हालत इतनी खराब है कि आज भी वो बाहर नहीं निकल पाता, नजरे उजरे मिला नहीं पाता है, इसीलिए बेचारा वो गड्ढे में रहता है।
ठीक है, थोड़ा हमको भी यार अजीब लगता है कि यार मतलब कछुए से क्या ही जंग लड़ना। जरा गौर कीजिए कि यार कछुआ कैसा है, मतलब इतनी इतनी धीमे चलता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यार खरगोश के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। इस एक जंग बेचारा क्या हार गया कि पूरी उसका जो समाज है, हमारा जो खरगोश समाज है, उसका शोषण हो रहा है। तब से लोग उसको चिढ़ाते हैं कि भाई तुम कछुए से जंग हार गए हो, क्या हैरत वाली बात है। तो खैर, बात आप समझ रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, काम हिसाब से करिए, क्योंकि एक जंग आप हार जाएंगे तो फिर जिंदगी भर लोग चिढ़ाते हैं कि अगर आ गए एक बार आपके 50% बोर्ड में, तो जो चच्चा मौसी मामा आपके हैं वो शादियों में जब पार्टी होगी तो पड़ोस वाली चच्चीस कहेंगे कि हमारे लड़के के नंबर इस बार 98% आए हैं। तो आपकी मम्मी उधर खड़ी होंगी, उन तुम्हारे यहाँ होंगे 50%, तो मम्मी जो है उधर तो जो है वो आंखें नहीं मिला पाएंगी। तो थोड़ा समझो इस बात को, जल्दबाजी में काम ना करिए, आराम से करिए, सॉलिड करिए, कछुआ बनिए, धीरे धीरे चलिए। कछुआ समझदारी समझो, कछुआ चलता इतने धीरे लेकिन फिर भी हेलमेट लगा के चलता है। कछुआ को अगर आपने कवर से देखा होगा तो ऊपर हेलमेट की तरीके से उसकी बॉडी होती है। तो यहाँ लोग 3 लोग बैठ के 70 की स्पीड में चलते हैं कार मोटरसाइकिल पे, और फिर भी हेलमेट नहीं लगाते हैं। तो कछुआ बहुत सीखने वाली चीज़ है, उससे काफ़ी कुछ सीखना है। चलिए खैर, तो ज्ञान की बात हो गई, वापस आते हैं कंसेप्ट पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ओल्ड पार्टनर में हमारे पास 2 पार्टनर हैं। सपोज एक पार्टनर हो गए हमारे मिस्टर ए, जिन्होंने पैसा दिया है 40,000 रुपये। एक पार्टनर हो गए हमारे मिस्टर बी, जिन्होंने पैसा दिया हुआ है मान लो 30,000 रुपये। ठीक है ना, 30,000 रुपये इन्होंने पैसा दिया हुआ। इसके अलावा फर्म के अंदर मान लीजिए हमारे पास रिजर्व भी दे रखा है। फर्म के अंदर क्या है, रिजर्व के नाम पे हमारे पास 20,000 रुपये दे रखे हैं। पिछले साल का हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अनडिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा था वो भी 10,000 रुपये पड़ा था। इसी तरीके से जो इस बार हमने रिवैल्यूएशन बनाया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे भी हमारे 8,000 रुपये का मुनाफा हमें हुआ था। यहाँ तक सब ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये सब मान लो। और ये पार्टनर कैसे थे, ये दोनों इक्वल पार्टनर थे। दोनों पार्टनर का रेशियो क्या था, 1:1 का। ठीक है, अब इसमें पार्टनर न्यू इंटर होते हैं सी से कहा गया कि सी को जो कंट्रीब्यूट करना है कैपिटल, यानी कि जो सी की कैपिटल होगी वो कितनी होगी, वो होगी आपकी 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल। 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ऐसी कुछ कंडीशन क्वेश्चन के अंदर मान लो लिखी है। इतना रहता गेम समझ में आ गया आपको क्या कुछ दे रखा है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में हम वही सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखेंगे, रिवॉल्यूशन का बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और हम निकालेंगे बैलेंस सीडी ऑफ ए एंड बी। ए और बी के द्वारा जो बैलेंस सीडी है, लास्ट में जो बैलेंस निकला है वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा समझ लेते हैं, आप समझदार नहीं है ऐसे, हम ऐसे आपको डायरेक्ट बता देते हैं, आप समझ जाइएगा। तो भैया ए की हम बात कर लेते हैं। तो जैसे ए के पास पहले से कैपिटल कितनी थी, 40,000 रुपए की, रिवैल्यूएशन पे 8,000 रुपए का मुनाफा हुआ, दोनों बराबर के पार्टनर है तो 4,000 इसको मिल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो 10,000 रुपए में 5,000 इसको मिलेंगे, तो 5,000 इसी को मिलेंगे, क्योंकि भैया बाहर से तो आया नहीं है, 5,000 रुपये ये भी पाएगा। रिजर्व पे जो हुआ है 10,000 20,000 रुपए, जिसमें 10,000 रुपये इसको भी मिलेंगे। तो इनकी कैपिटल हो गई आपकी 40, 10, 50, 50, 55, 4, 59, 59,000। ठीक, अब आते हैं बी पे। बी की कैपिटल कितनी है, 30,000। अब इनको भी रिवॉल्यूशन में आधा मिलेगा, प्रॉफिट में भी आधा मिलेगा, और रिजर्व में भी आधा मिलेगा। तो इनका टोटल हो गया आपका 30, 40 और 49, 49,000 रुपीज इनका हो गया। अब आप निकालो दोनों की कंबाइंड कैपिटल। तो इन दोनों की जो कंबाइंड कैपिटल होगी ए और बी की, तो टोटल मार दीजिए इनका टोटल अगर आप करेंगे तो 0,009,918 और 5 और 9 कितना होता है, 10 और 1 कैरी हो जाएगा, यानी कि 1,08,000 रुपये इनकी हो गई कंबाइंड कैपिटल। अब जो सी भाई साहब आए हैं, इनको कितने पैसे देने हैं कैपिटल के, तो इनको देने हैं इस 1,08,000 रुपये के 20%। अब आप सिंपल यहाँ पे कैलकुलेट कर लो इसका 20%, तो बहुत आसान है, 1,08,000 रुपये का निकालेंगे 20%, जो आएगा 21,600।
ये 21,600 रुपए की कैपिटल कंट्रीब्यूट करने वाले हैं कौन? मिस्टर सी। कहानी समझ में आ गई? कहानी का जो ट्विस्ट है वो यहां से एक बार पकड़िएगा। क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज लिखी होगी कि मिस्टर सी हैज टू कंट्रीब्यूट 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, पुराने पार्टनर की कैपिटल का 20% के बराबर। उस केस में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उनकी ओपनिंग कैपिटल को नहीं ऐड करते, बाकायदा हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम जो भी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट, गुडविल, वो सब कुछ बांटने के बाद जो कैपिटल निकलती है उसका हम कंबाइंड कैपिटल टोटल करते हैं, वो होता है कंबाइंड कैपिटल। और फिर उसका 20%, 25%, 30% जो भी पूछा गया होगा किसी वाइज क्वेश्चन में वो निकाल देंगे। तो एक तो तरीका आपका ये है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर में। इतनी बात क्लियर हो रही ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है और इसमें कुछ ऐसा बाकी है जो आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। इसी में एक और केस बनता है, एक मिनट यार ये क्या चल गया, इसी में समझिएगा इसका केस 2। तो केस 1 क्या था, उसमें कहा गया था कि सी हैज टू कंट्रीब्यूट 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड नाउ द टाइम, जो केस है वो थोड़ा पलट गया। इस बार क्या लिखा है? इस बार लिखा है कि सी हैज टू कंट्रीब्यूट proportional capital, सी हैज टू कंट्रीब्यूट proportional capital। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रोपोर्शनल कैपिटल जब भी क्वेश्चन में दिया होगा तो सी का शेयर भी दिया होता है। अब मान लो कि क्वेश्चन के अंदर सी का जो शेयर है वो सपोज दे रखा है 1/4 का, वो जो भी दे रखा होगा सवाल में कर लेंगे, तो 1/4 मैंने मान लो अज्यूम कर लिया। इसमें गेम पलट जाएगा, इसमें गेम थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे होगा जरा गौर कीजिएगा इस पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको इसमें निकालना होता है वही ए और बी की कैपिटल। तो ए प्लस बी की कैपिटल तो हम लोगों ने अभी निकाली थी, कितनी आई थी? 1,08,000। यानी 1,08,000 तक का जो कैलकुलेशन है वो उसी तरीके से होगा जैसे आपने यहां तक किया। यहां से थोड़ी सी चीजें बदलेंगी। अब क्या होगा, ए और बी की कैपिटल तो है 1,08,000, 1,08,000, और ए और बी का शेयर कितना होगा? तो भाई जैसे मान लीजिए सी को मिल गया 1/4 और सी को देने के बाद कितना रिमेनिंग बचा होगा, तो अगर 1 में से 1/4 हम माइनस कर दें तो कितना बचेगा? ये 3/4 जो बचेगा ये आपका हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट। तो यानी कि ए और बी की जो शेयर है वो कितना है? 3/4, और ए और बी की जो कंबाइंड कैपिटल है वो कितनी है? 1,08,000। अब आपको यहां निकालना है टोटल कैपिटल, और टोटल कैपिटल निकालने का तरीका आपको बताया था, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यानी 1,08,000 को 4 से मल्टीप्लाई करके 3 से इंटू कर दो। तो 1,08,000 को 4 से मल्टीप्लाई करके अगर हम 3 से इंटू करें तो 1,44,000 रुपये निकल के आ गया टोटल कैपिटल। ये क्या निकल के आ गया? ये टोटल कैपिटल निकल के आ गई फर्म की। फर्म का मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की कैपिटल। अब आपको सी की कैपिटल निकालनी है तो भैया सी की कैपिटल निकाल दो। सी का शेयर कितना है? 1/4, तो 1,44,000 रुपये का 1/4 कर दीजिए। सिंपल सी बात है, 1/4 करेंगे, आंसर मिल जाएगा आपको 36,000। बताइए क्या ये कहानी समझ में आई? तो केस दूसरा क्या होगा, जिसमें लिखा होगा सी हैज टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनल कैपिटल। जब प्रोपोर्शनल कैपिटल होगी तो कंबाइंड कैपिटल लिखेंगे, फिर हम ए और बी का रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? नए पार्टनर का शेयर लिखिए, उसे 1 में से माइनस करिए तो रिमेनिंग आ जाएगा। फिर आप क्या करिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, टोटल कैपिटल निकलेगी। और अब टोटल कैपिटल में 1/4 या जो भी शेयर दिया होगा तो उससे नए पार्टनर की कैपिटल निकल जाएगी। ये कहानी थी। अभी भी आप ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर ही पढ़ रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर में 2 तरीके से सवाल आते हैं। एक सवाल जिसमें लिखा होता है कि न्यू पार्टनर को पुराने पार्टनर की कंबाइंड कैपिटल का इतना % कंट्रीब्यूट करना है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। और दूसरा केस जो होता है जिसमें ये बताया जाता है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, यार एक तो इससे बहुत हम परेशान है, ये जो इसका माउस हरामखोरी कर रहा है और इस हमको वक्त नहीं मिल पा रहा, नहीं तो माउस को जो पटक देंगे और नया ले आएंगे जाके। ठीक है, तो 2 केसेस आपने हैं। एक तो केस आपने यहाँ पे है, एक बार फिर से कलर में चूज करके नए तरीके से दिखा देता हूँ। एक तो इसका ये वाला केस है और एक इसका जो केस है आपका वो ऊपर हमने दे रखा है,
एक मिनट यार, ये कभी कभी ना मतलब मशीनें भी, जैसे इंसानों में ही हरामखोर इंसान नहीं होते, मशीनें भी हरामखोरी करती हैं। और अब ये देखिए, ये कभी कभी माउस जो है ना चल जाता है, और जब चल जाता है तो बढ़िया चलता है। अब इस समय जो है वो आइकन आइकन ही नहीं बन के आ रहा, कहीं कहाँ पे क्या कर देंगे। दूसरा केस जो है आपका ये है कि 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल, तो दो तरीके के केस इसमें आते हैं। इतना सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात इसमें तो नहीं लगी होगी, यहाँ तक सब बन गया मामला। अब चलिए आगे बढ़ते हैं जरा फटाफट से। अब पढ़ते हैं किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर पे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना, जब तक कंसेप्ट आएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये चीज आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, सॉरी न्यू पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर में क्या होता है कि नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आता है, पुराने पार्टनर को उसके अकॉर्डिंग क्या करना होता है, कैपिटल को एडजस्ट करना होता है। बात समझ रहे हैं ना। जैसे जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर हैं, जिनकी कैपिटल जो दे रखी है वो मैंने भी ऊपर ऊपर मैंने आपको बताया था कि ए और बी जो थे, इनके जो रेशियो दे रखा है, मान लो 1:1 का दे रखा है। इनकी जो कैपिटल है वो पूरा प्रोपोर्शनल करने के बाद, पूरा सब जोड़ घटाना करने के बाद, अभी हम लोगों ने कितना निकाला था, एक का हमने 59,000 निकाला था और एक का 49,000। यानी उतना गेम तो करना ही पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ेगा, उसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व सब कुछ जोड़ घटाने के बाद जो कैपिटल निकलेगी वो हम बता रहे हैं, क्योंकि पूरा सवाल तो हम सवाल में कराएंगे, यहाँ से कंसेप्ट समझाना हमारा काम है। तो इतना हम लोगों को मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है, और इनका रेशियो कितना है, 1:1 का। इसमें जो सी है, सपोज दैट वो 1/5 शेयर के लिए इस फर्म के अंदर इंटर हो रहे हैं, ठीक है। अब कहा गया है कि जो कैपिटल होनी चाहिए वो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब इसमें मान लीजिए कैपिटल जो सी है ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सपोज दैट 30,000 रुपए। सी 1/5 शेयर पाएंगे, 30,000 रुपए कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें निकालना होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये आप सबसे पहले निकालो। कैसे निकालो भैया, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो यार सबको ही पता है। सबसे पहले क्या करो, 1 में से 1/5 माइनस कर दो, तो कितना बचा रिमेनिंग, 4/5। ये हो गया रिमेनिंग। ये रिमेनिंग कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जाहिर है ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 4/5 यहाँ पे लिख दो और 4/5 यहाँ पे लिख दो, और 1:1 है, मतलब 1/2 और 1/2। तो ये हो जाएगा 4/10 और ये भी हो जाएगा 4/10। तो 4/10 4/10 इनका आ गया और 1/5 इसका दे रखा। अब सबको रखो एक साथ, थोड़ा सा एक बार कलर चेंज कर लेते हैं और इसको आगे इस तरफ लिख देते हैं बैक साइड में। यहाँ पे ए बी और सी सबको साथ में रख लो, 4/10 4/10, ठीक है ना। तो इनका हो जाएगा 1/5। 1/5 है, इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी इधर लिख देते हैं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2/10, तो 10 कॉमन हो गया, यानी रेशियो निकला 4/4/2। इसको और छोटा कर लें तो 2 और 1, ये इनका रेशियो निकल के आ गया। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया कितना, 2:1, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए अब इस चीज को हम आपको समझाते हैं जरा एक फॉर्मेट बना के ही, नहीं तो हो जाएगा कंफ्यूजन और सब गड़बड़ा जाएगा मामला। तो पार्टनर्स कैपिटल का एक हम छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा एक फॉर्मेट बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि शॉर्ट तो है नहीं है, 15 सेकंड में आपने व्यूज बटोर ली। तो जो क्लासेस बनाई जा रही हैं वो आपको शायद पता भी होगा, हमारी क्लासेस का पर्पस बहुत ज़्यादा व्यूज इकट्ठा करना नहीं है, बस कंसेप्चुअल चीज़ें आप तक पहुंचाना है। अगर आपको चीज़ें पसंद आएंगी तो आप अपने फ्रेंड को फॉरवर्ड करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, ठीक है। बाकी हमारा ऐसा कोई नहीं है कि हम शॉर्ट बना बना के बहुत सारे व्यूज इकट्ठा कर लें। अगर आपको बेहतर लगे
तो आप क्या करें, उसे हमें उसका रिस्पॉन्स हमें आप दें। ठीक, खैर, तो देखिए बैलेंस बीडी का मतलब क्या है, क्वेश्चन में जो हम लोगों ने ऊपर चीजें मानी थी, आपको याद होगा, इससे पहले हमने भी आपको कराया, जो दो एग्जाम्पल आपको लिए थे, एक बार दिखा भी देते हैं। ये वाले, जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन में इनकी कैपिटल जो मतलब अज्यूम करी थी, वो कैपिटल हम लोगों ने इनकी अज्यूम करी थी 40,000, 30,000, रिजर्व हमने माना था 20,000, प्रॉफिट 10,000, 8,000। इस सबको हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, बैलेंस बीडी भी लिखेंगे, ठीक है, रिजर्व भी लिखेंगे, सब कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। कंट्रीब्यूट करने के बाद, कंट्रीब्यूट करने के जोड़ने के बाद जो बैलेंस आपका बचा, वही बैलेंस सीडी बचा। बैलेंस सीडी कितना बचा था, एक का था आपका 59,000, एक का था कितना 49,000, और मान लो जो नया पार्टनर था, नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 30,000 रुपये। ये यहाँ तक, मतलब ऊपर का क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, यहाँ तक तो आप कर ही लेते हैं, इसके नीचे कुछ काम हम लोग करते हैं, वो आपको यहाँ सिखाना हमारा पर्पज है। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे वापस से बैलेंस बीडी करेंगे, 59, 49 एंड 30। अब हमें उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे चलना है, जो रेशियो भी हमने कैलकुलेट किया था, क्योंकि इनकी जो मौजूदा कैपिटल है वो 59,000, 49,000 और 30,000 है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर में आपको कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, यानी ए बी सी जिनका रेशियो निकला 2:1, सी की हम बात करें तो सी का जो शेयर है वो है 1/5, और सी कैपिटल कितनी दे रहे हैं, 30,000। तो इसमें जो टोटल कैपिटल होगी वो कितनी आएगी, अगेन रेसिप्रोकल कर दीजिए आप, तो 30,000 इंटू 5/1, यानी ये कितनी हो गई, 1,50,000। अब इसमें ए की कैपिटल कितनी होगी, 150 में आप 2/5 कर दीजिए, सेम बी की हो जाएगी, 150 में आप 2/5 कर दीजिए, तो इसकी भी 60,000 और ये भी 60,000, और पुराने वाले पार्टनर की कितनी है, 60,000, नए वाले पार्टनर की कितनी है, 30,000। यानी कायदा ये कहता है कि एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी जो कैपिटल होनी चाहिए, एक मिनट, थोड़ा सा यार ये माउस दिक्कत करता है, इस वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कभी कभी इसका आइकॉन नहीं आता है, तो कंफ्यूजन होता है कि किस तरीके से इसको टैकल किया जाए। एक मिनट, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं इसको, हाँ अभी बन गया। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमने कैपिटल अभी कैलकुलेट की है, वो हमने कितनी कैलकुलेट की है, 60,000, 60,000 और पुराने नए वाले की 30,000 पहले से थी। इसका मतलब है इनकी कैपिटल 60, 60, 30 होनी चाहिए, बल्कि रियल में इनकी कैपिटल जो है 59, 49 और 30 है। तो 30 उसकी तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, तो उसमें 30 कर दीजिए आप ऐसे। लेकिन जो ए है, ए को 1,000 रुपये ए के कम है, तो इनको 1,000 रुपये लाने पड़ेंगे, और 11,000 रुपये इनके कम है, 11,000 इनको लाने पड़ेंगे, तब जाके इनकी कैपिटल 60,000 होगी। अगर इससे पैसा ज्यादा होता 60 से, तो ये पैसे लाने नहीं पड़ते, फिर ये पैसे क्या करते, विड्रॉ कर लेते। यही कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब जाके ये इनका, सॉरी बैलेंस सीडी नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि ये पैसा इन्हें कैश या बैंक में लाना है, तो हम इसे बाय कैश लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इन सवालों को सॉल्व करते हैं, ये पैसा इन्हें कैश में लाना है और ये इनकी कैपिटल जो है वो कैलकुलेट होके आई। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो मैंने एक बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश की, उम्मीद है कि आप तो ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पीछे बैक होके देख लीजिएगा अगर कहीं कोई कंफ्यूजन लगता है। बाकी इसका एक हम प्रैक्टिकल सवाल भी हाल ही में करने वाले हैं, जब इसका प्रैक्टिकल सवाल करेंगे तो आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा और फिर आगे से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोज आपको इस तरीके से प्राप्त हो सके। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।